करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम का करे, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बड़ा सुंदर भाव है सब पे काम आ रहा है। हे प्रभु अंतिम समय में सावरा निकट हो। श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो। श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो। मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, श्याम प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण
ऐसा बाण अर्जुन के माध्यम से चला। गंगा की उत्पत्ति, गंगा की धारा, भीष्म पितामह की मुखमंडल, सामने ठाकुर जी खड़े हैं। शरीर से आत्म स्वरूप जो ज्योति निकली, ठाकुर जी के चरणों में नमन करते हुए माँ गंगा जी ने सदा सदा के लिए प्रभु नमः। ऐसे महाप्रभु जिनका दीदार करने के लिए बड़े बड़े संत तरसते हैं, उन महाप्रभु की कथा को सुनने का और सुनाने का हम और आप लोगों को बड़ा सुंदर सा सुअवसर मिला है। शौनक ऋषि कहते हैं, हे सुप्रभु, आगे की कथा का वृत्तांत भी सुना दीजिए, बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। सोच कहते हैं, हे शौनक ऋषि, समय आने पर द्वारिकाधीश अपनी द्वारिका के लिए निकल गए और राज्य का संचालन होने लगा युधिष्ठिर के हाथों से। एक दिन युधिष्ठिर जी मन में विचार करने लगे कि ताऊ और ताई जी से मिले हुए मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया है, अर्थात धृतराष्ट्र और गांधारी। महल चले गए, क्या देखा, संजय फूट फूट रो रहा था। पूछा गया संजय को, क्यों रुदन कर रहे हो और हमारे ताऊ और ताई जी कहां चले गए? संजय ने उत्तर दिया, प्रभु, इस समय आपके ताऊ और ताई जी विदुर जी के संग में हिमालय के अंतराल में रहते हैं। कारण विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आपने अपने होते हुए ही अपने परिवार का नाश होते हुए देखा। अधिकार है ऐसे माता पिता के ऊपर जो अपने पुत्रों को अपने ही समक्ष लड़ते झगड़ते देखे। यदि माता पिता को लगे कि हमारे पुत्र लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, माता पिता को चाहिए कि घर का पर्दा कर दे। नारद मुनि जी का आना युधिष्ठिर से मिला। नारद मुनि कहने लगे, राजन, यदि आप चाहो तो मैं आपके ताऊ और ताई जी को लेकर के आ सकता हूं, परंतु प्रयोजन कोई नहीं है। कारण इस समय उन्होंने अपने मन को, अपने चित्त को भगवान में लगा दिया। यदि आप चाहो तो मैं उनका अचेत शरीर भी ला सकता हूं, परंतु प्रयोजन कोई नहीं है। अच्छा यही है, उन्हें भगवान में लीन रहना। समय की परिस्थिति निकलती चली गई। आज युधिष्ठिर जी को कान्हा की याद आ रही है, द्वारिकाधीश की। अर्जुन को बुलाया, जाइए अर्जुन, आप द्वारिका नगरी चले जाइए, समाचार लेकर के आइए। द्वारिकाधीश को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, इसलिए हमारे द्वारिकाधीश कैसे हैं उनका पता लगा। अर्जुन पहुंचे द्वारिका, क्या पाया, पूरी की पूरी द्वारिका नगरी पानी में डूब चुकी है, लीन हो चुकी है। आंखें सजल है अर्जुन की। अग्निरुद्ध के पुत्र बचे हैं, वज्र लेकर के आ रहे थे रानियों सहित। रास्ते में भीलों के राजाओं ने इन्हें लूट लिया। महाराज अर्जुन कुछ ना कर सके। यही वो अर्जुन है जिसके पास गांडीव्य धनुष है, ब्रह्म अस्त्र है, परंतु बिना भगवान की कृपा से आज अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन की आंखें सजल है, लेकर के आ रहे हैं, वस्त्र फटे हुए। युधिष्ठिर जी ने पूछा,
अर्जुन ये आपकी दीन दशा कैसे हुई, कारण क्या है? पूरा वृतांत सुनाया। मार्ग से आ रहा था, भीलों के राजाओं ने हमें लूट करके रख दिया। भैया मेरे पास वही गांडीव्य है, वही ब्रह्म अस्त्र है, परंतु बिना श्री कृष्ण की कृपा से मैं कुछ ना कर सकता। मैं बार बार कथा में कहता हूं, करने वाला भी वही, कराने वाला भी वही। आज युधिष्ठिर को बोध हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो भगवान कृष्ण की ही कृपा से हुआ। समय की परिस्थिति को देखा कि कलिकाल आने वाला है, और उत्तरा ने भी सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। संतों ने, ब्राह्मणों ने इनका नाम परीक्षित रखा है, क्योंकि ये मां के गर्भ में प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मैं मां के गर्भ से बाहर जाऊं और चतुर्भुजधारी लक्ष्मीपति ने जिसकी रक्षा की है उसका मुझे बोध हो, उसके बारे में थोड़ा जाना, कि जिसके आगे ब्रह्मास्त्र का तेज भी फीका पड़ गया वह कौन हो सकता है। सूत कहते हैं, हे शौनक ऋषि, समय की परिस्थिति को देखा राजा परीक्षित थोड़े बड़े भी हो गए। युधिष्ठिर ने विचार किया, समय आने पर इनका विवाह प्रक्रिया संपन्न हुई। उत्तर की पुत्री इरावती से इनका विवाह हुआ, जन्मजय इनके 4 पुत्र हुए। समय की परिस्थिति को देखते हुए आज पांडवों ने हिमालय की ओर गमन कर लिया, निकल गए। शास्त्र कहता है, अवश्य भाविनो भवन्ति महता अपि, जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज पांडव भी भगवान द्वारिकाधीश का भजन करते हुए, नमन करते हुए ठाकुर के चरणों में हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। हिमालय में जाते जाते चारों अनुज भाई नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, इनके शरीर पिघल गए, गल गए। और युधिष्ठिर तो निसंदेही धर्मराज के अवतार हैं, शरीर एक ही नाम भजन करते करते इन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बिल्कुल सरल शब्द है, कोई विपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई कठिनाई नहीं है महाराज। बिल्कुल प्रेम से इस महामंत्र को भजो, इस शब्द को भजो, जीवन धन्य हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
गाइए, प्रेम से गाइए, हे प्रभु हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। सूत कहते हैं, हे शौनक ऋषि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी महामंत्र जाप करते करते पांडवों ने अपने जीवन को सार्थक कर दिया, धन्य कर दिया, सदगति की प्राप्ति। समय धीरे धीरे व्यतीत होना लगा, परीक्षित बड़े हुए, अब राज्य के अधिपति हैं, राजा हैं। आज मन में इच्छा हुई कि क्यों ना शिकार के लिए हिमालय की ओर निकले। महल में प्रवेश किया, बढ़िया सा मुकुट देखा महाराज, चमचमाता हुआ, हीरे मोती से जटिल सुसज्जित, सर पर रखा और हिमालय की ओर निकल गए। हिमालय की ओर जब निकले तो सरस्वती के तट पर क्या पाया? पृथ्वी रूपी गौ और धर्म रूपी बैल को प्रताड़ित करता हुआ महापिशाच आगे आ रहा था। परीक्षित जी हैरान परेशान हुए, मेरे राज्य में ये दीन दशा, गौओं की, धर्म की, ऐसा कैसे हो सकता है? तरकसमे से तलवार को निकाल दिया महाराज जी। हे दुष्ट, सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, कलयुग बहुत चला। हाथ जोड़ लिए, राजा के सानिध्य में आ पहुंचे। राजन क्षमा कीजिए, आज मेरा भी समय है। जिस तरह से सतयुग व्यतीत हुआ, द्वापर व्यतीत हुआ, त्रेता व्यतीत हुआ, आज मेरा भी समय आया है। रहने के लिए ठौर बतला दीजिए, रहने के लिए स्थान बतला दीजिए। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए महाराज। अभ्यर्थी स्थता तस्मै स्थानानि कदे धूतं पानं स्त्रिया सुना यत्र धर्मा चतुर्विधा।
अभ्यर्थी सदा तस्मै स्थानानि कले ददौ। जाइए 4 स्थान मैं तुम्हें रहने के लिए देता हूं। कहाँ? जहां जुआ खेला जाए, शराब पिया जाए, वैश्याएं हो, मांस खाया जाए, वहां पर तुम्हारा स्थान है। कलयुग बड़ा चालाक। प्रभु ये स्थान बिल्कुल सूक्ष्म है, बिल्कुल छोटे हैं, कोई और भी स्थान दे दीजिए। जाइए कलयुग, सोने में भी तुम्हारा ही स्थान हो जाए। और सोना भी कौन? जो दूसरों से छीन करके लाए हो, चोरी करके लाए गए, जो मेहनत से कमाया गया हो, उसमें कलयुग का कोई वास नहीं रहता, कोई स्थान नहीं रहता। भले राजन यह स्थान भी छोटे पड़ गए, काम क्रोध लोभ मोह बैर, ये 5 स्थान भी तुम्हें ही देता हूं। जय 5 स्थान भी दिए गए महाराज। समय ऐसा आया, परीक्षित जब अपने महल की ओर अग्रसर हुए, हिमालय से निकले, अब शिकार करते करते प्यास से व्याकुल, भूख भी लगी है। शमिक ऋषि जी का आश्रम देखा। शमिक जी से आग्रह हुआ, निवेदन हुआ कि प्रभु मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल दे दीजिए, भोजन दे दीजिए। परंतु शमिक ऋषि जी उस समय योग साधना पे लीन बैठे, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। परीक्षित ने सोचा यह मुनि मेरा उपहास कर रहे हैं। दृष्टिकोण किया चारों दिशाओं की ओर, मरा हुआ सांप देखा, उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, निकल गए। और यह पूरा का पूरा दृश्य गौरमुख नामक के शिष्य ने देख लिया। दौड़ते हुए गए, शमिक जी के पुत्र हैं श्रृंगी, जाकर के पूरा वृत्तांत कह सुनाया महाराज। आपके पिता में, आपके पिता के गले भी राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया। अब क्या करें महाराज? श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया। कौशिकी के जल में क्रीड़ा कर रहे थे, जल को लिया, अभिमंत्रित किया, हे राजन, आपने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, यही तक्षक तुम्हारी मृत्यु का कारण सिद्ध कर दिया। आपके हाथ राज्य क्या लगा? आप तो संतों का निरादर करने लगे। पांडव थे जो आदर सत्कार करते थे, आप राजा बने और आपने तिरस्कार करना शुरू कर दिया, अपमान करना। ये मेरा बाघ वज्र है, ये खाली नहीं जाने वाला है। ठाकुर जी भी लक्ष्मी से कहते हैं, मैं किसी से नहीं डरता, यदि डरता हूं तो मात्र ब्राह्मण से डरता हूं, ना जाने इनका वाक वज्र कब छूट जाए। राजन पहुंचे हैं अपने महल जाकर के, मुकुट को उतारा, और जी वही मुकुट उतरा महाराज। दिनचर्या का आभास हुआ, बोध हुआ कि मैंने तो ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इससे पहले कि प्रायश्चित के लिए चले जाते, क्षमा याचना के लिए चले जाते, आंखें सजल है, अश्रुधारा बह रही। गौरमुख ने आकर के समझा दिया, सुना दिया, राजन आप श्रापित हो चुके हो, आपको वाक वज्र लगा हुआ है, आज से ठीक 7 दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित का हृदय कंपायमान हुआ, शरीर कांपने लगा, कहां जाओ? भागे भागे आए, गंगा के पावन तट पर संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, कोई उपाय किसी के पास नहीं सूझा महाराज, क्योंकि ये ब्राह्मणों का वाक वज्र है, इससे कोई नहीं छूट सकता। श्रृंगी दौड़े दौड़े आए, पिता के सानिध्य में बैठे, रुदन करने लगे। पिता की आंखें खुली, पुत्र क्या हुआ? बोले राजा आपके गले में मरा हुआ सांप चला गया। शमिक जी मुस्कुराने लगे, पुत्र कोई बात नहीं, राजा साधारण नहीं होता, ये पिता तुल्य माना जाता। श्रृंगी कहने लगे, पिताजी इतना ही नहीं है, मैंने राजन को श्रापित कर दिया है कि जिस सांप को मेरे पिता के गले में डाला है, वही तक्षक रूप में आज से ठीक 7 दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण सिद्ध कर दिया। जब इतना सुना, शमिक जी ने आसन से उठ गए, महाराज, हे पुत्र तूने ये क्या कर दिया? गौरमुख समाचार लेकर के पहुंचे,
पूरा वृतांत राजा को सुनाया। गंगा के तट पर राजन पहुंचे, साधु संतों के संग में किसी के पास कोई उपाय नहीं सूझा। कुछ कहते राजन 6 महीने भगवान का पूजन करो तभी कल्याण हो सकता है। कुछ कहने लगे वर्षों भर भगवान का यज्ञ करो। तो यहाँ तो बात 7 दिन की थी, कैसे कल्याण हो। बड़े बड़े संतों का आना हुआ, किसी के पास कोई उपाय नहीं था। सूत कहते हैं हे शौनक ऋषि, उसी समय मेरे गुरुदेव का आना हो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरगाजुः पुत्रेति तन्मया तया तरवोभिनेदो स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमातो अस्मान्। घुंघराले हैं मेरे प्रभु की जटाएं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं। पपोल पर वही लाले मानो साक्षात हरि का दीदार हो रहा हो, हरि का दर्शन हो रहा हो। बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। सब संतों ने देखा, ऋषियों ने देखा, सुखदेव महामुनि को आते हुए नतमस्तक हो गए महाराज। मानो सभी इन्हें अपना गुरु मानते हो भी क्यों ना, जिन्हें 5 वर्ष की आयु में पूर्ण तत्वों की अनुभूति हो गई। गुरुर्ब्रह्मा च गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्यों ही सुखदेव महामुनि को राजा परीक्षित ने देखा, मृत्यु का जो डर था, भय था, वो सब दूर हो गया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। क्योंकि ऐसे संत का दीदार हो गया है, दर्शन हो गया। अपने आसन से सभी खड़े उठे। सुखदेव महामुनि का बड़ा सुंदर स्वागत हुआ, बड़ा आदर हुआ, बड़ा सत्कार हुआ। आसन देकर के बैठाया है सुखदेव भगवान को। राजन की आंखें सजल है, आंखें सजल हो गई है, रुदन कर रहे हैं। हे प्रभु कोई उपाय नहीं दिख रहा है, क्या किया जाए। सुखदेव महाराज मुस्कुराने लगे, प्रभु मुस्कुराने लगे। परीक्षित संशय में पड़ गए, यहाँ मेरी मृत्यु होने वाली है और सुखदेव भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा सुंदर उत्तर मिला, हे राजन मौत से क्यों डरते हो। मनुष्य का जन्म 7 दिन में होता है, मनुष्य का मरण भी 7 दिन में होता है और मनुष्य का तरण भी 7 दिन में होता है। चिंता मत करो। रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं। 7 ही दिन में हमारा जन्म होता है, 7 ही दिन में हम मरते हैं और 7 ही दिन की भगवत कथा से हमारा मोक्ष दान सिद्ध हो जाता है, सदगति बन जाता है। इसलिए राजन चिंता मत करो। सुखदेव भगवान ने बड़ा सुंदर अद्भुत ज्ञान दिया है राजा परीक्षित। शरीर क्या है? 84 लाख योनियों में हम और आप लोग जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, कुछ करते ही नहीं। और मनुष्य देह क्या है, कैसे मिलती है, ये प्रसंग बड़ा सुंदर सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को सुनाया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। और हकीकत भी यही है महाराज। हमें तभी बोध होता है, तभी बात पता चलती है जब हमारा शरीर वृद्ध हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं, यह शरीर भगवान ब्रह्मा की दी हुई प्रसादी है। पशु मरकर भी 100 काम आए, तेरी देह भी भस्म हो जाए। पशु मरने के बाद 100 काम आ सकते हैं, परंतु मनुष्य देह ऐसी है जो मरने के बाद काम नहीं आती। 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात हमें मनुष्य की देह मिलती है।
इसलिए भोगों को भोगने के लिए नहीं, ये देह भगवान की भक्ति के लिए मिली है। इसलिए अपने मन को, अपनी वाणी को भगवान के चरणों में लगा करके रखो। दोबारा हमारा जन्म हो ना हो ये कोई गारंटी नहीं है महाराज, कोई पता नहीं। दोबारा हम हिमाचल में आए न आए कोई भरोसा नहीं है। यदि आज सुअवसर मिला है, भगवान की कृपा हुई है, तो हमें भी चाहिए कि मन से वाणी से उस परमात्मा के सानिध्य में लग जाए। यही बात सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और अद्भुत दृश्य देखिए, एक तरफ है राजा परीक्षित भूमंडल के अधिपति सम्राट, और दूसरी तरफ सुखदेव महामुनि लंगोट के अतिरिक्त शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। एक तरफ त्याग है और दूसरी तरफ वैराग है। मानो दोनों ही दो दिशाओं के परमोत्कर्ष सिद्ध हो रहे हैं। सुखदेव महामुनि कहते हैं राजन, इस शरीर का मिलना बड़ी कठिन बात है। यदि आज मिला है तो इतना भगवान को भज लो कि इस मनुष्य देह से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें, अन्यथा कोई और साधन नहीं है, उपाय नहीं है। पशु मर कर भी 100 काम आए, तेरी देह भी भस्म हो जा। प्रभु पूछेंगे क्या बतलाएगा, प्रभु पूछेंगे क्या बतलाएगा, मुझसे राम 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 याद आएगा, 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 बंदे डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे डूबा हुआ तर जाएगा, मुझसे राम 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 याद आएगा, 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 बंदे डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे डूबा हुआ तर जाएगा, मुझसे राम 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 याद आएगा, मुझसे राम 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 याद आएगा। प्रेम से सभी मस्ती में झूमते हुए बोले वृंदावन में हरिलाल की। बंदे ना कर किसी की बुराई, बंदे ना कर किसी की बुराई। जीने का सलीका कितने गजब से कहा गया, शब्दों की सुंदरता देखिए। बंदे ना कर किसी की बुराई, बंदे ना कर किसी
डूबा हुआ तर जाएगा, मुझसे डूबा हुआ तर जाएगा, मुझसे राम राम याद आएगा, मुझसे राम 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 याद आएगा। प्रेम से मस्ती में झूमते हुए हे प्रभु जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। पशु मर कर भी सौ काम आए, 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 तेरी देवी भस्म हो जाए, तेरे देवी भस्म हो जाए, तेरी देवी भस्म हो जाए, तेरी देवी भस्म हो जाए। प्रभु पूछेंगे क्या बतलाएगा, प्रभु पूछेंगे क्या बतलाएगा, पूछेगा क्या बतलाएगा, पूछेंगे क्या बतलाएगा, मुझसे राम 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 याद आएगा, मुझसे राम 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 याद आएगा, मुझसे राम राम याद आएगा, मुझसे राम 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 याद आएगा, मुझसे राम 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 याद आएगा, डूबा हुआ कर जाएगा, डूबा हुआ तर जाएगा, मुझसे राम 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 याद आएगा, मुझसे राम 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 याद आएगा, मुझसे राम 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 याद आएगा, मुझसे राम 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 याद पशु मर कर भी सौ काम आए, तेरी देह भी भस्म हो जाए, प्रभु पूछेंगे क्या बतलाएगा, मुख से राम 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 याद बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कितने सुंदर शब्द हैं, एक एक शब्द जिसमें भी लिखा है गजब से लिखा है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसका मिलना सरल नहीं है। ना जाने हम लोगों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जिसके फलस्वरूप हमें मनुष्य के पावन देह मिले। यदि इस देह में आकर के भी हम भगवान के नाम से वंचित हो गए, अन्य कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो जीवन रूपी नैया को सार्थक बना ले, धन्य कर। दूसरी बात कही सत्संग क्या है। जीवन पर्यंत हमेशा सत्संग करो। सत्संग का तात्पर्य यह नहीं है कि खूब महाराज जी भजन करो, गाने गाओ। सत्य का मतलब है सत्य के संग में खड़े होना, सत्य के साथ में खड़े होना। राजन हमेशा सत्यता के पीछे रहिए। क्यों? क्योंकि सत्यम परम धीमहि, सत्य कभी छिपने वाला नहीं है।
इसलिए सत्यता का हमेशा साथ दीजिए। झूठ कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। इसलिए सत्य के संग में रहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, आत्मा का ज्ञान, जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का परित्याग करता है और नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से ये जीव आत्मा भी इस शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर को धारण कर लेती है। आना और जाना तो लगा है। किसी संत के बड़े सुंदर शब्द मुझे याद आ रहे हैं। समझ हमें ये नहीं आता के आना जाना क्या है। समझ हमें ये नहीं आता के आना जाना क्या। 84 लाख योनियों से हम और आप लोग जन्मते रहे, मरते रहे, आते रहे, जाते रहे, परंतु हमें ये अब तक पता नहीं चला कि ये आना जाना है क्या। आज हमें भगवान की कृपा से भगवत कथा सुनने का सुअवसर मिला है, तो ये कथा समझा रही है ये आना जाना क्या है। शरीर पुराना हो जाता है, आत्मा छोड़ देती है, नवीन शरीर धारण करते हैं। इसलिए राजन रुदन मत करो, समय आपके अनुकूल नहीं है। जितना आपका समय लिखा गया था उतना ही आप जियो, उतनी ही सांसें चलेगी। इसलिए चिंता मत करो कि आपकी मृत्यु होने वाली है या होगी। संसार में कौन ऐसा है जिसका जाना नहीं होगा? जो आए हैं वो जाएंगे। हम सभी जीवन रूपी रेलगाड़ी में बैठे हुए मुसाफिर हैं, पैसेंजर। जिस किसी का स्टेशन आता जाएगा, उतरता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। इसलिए राजन चिंता मत करो, आत्मा अजर है, अमर है। हृतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत आत्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा वासो यथा। ये शरीर नाशवान है, ये खत्म होगा ही होगा। आत्मा अजर है, अमर है, पुनः आपका जन्म होगा। परंतु इस समय आपका मन भगवान में लगना चाहिए। मृत्यु तो सबकी होनी है। परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु सृष्टि की रचना हमें सुना दीजिए कैसे। सुखदेव भगवान कहते हैं जब भगवान नारायण सृष्टा की सैया पर सो जाते हैं तो इन्हीं की नाभि से कमल पुष्प की उत्पत्ति, जिस पर बैठे हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ही सृष्टि का सृजन करते हैं लक्ष्मीपति की आज्ञा अनुसार। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए हैं महाराज जी, नारद, दक्ष, वशिष्ठ, भृगु, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, अत्रि, महर्षि, मरीच इत्यादि। करोड़ों वर्ष तप कर रहे हैं, फिर जाकर के एक संतान पैदा करते। ब्रह्मा जी चाहते थे शीघ्रता से सृष्टि का सृजन हो, बड़े दुखी बैठे, क्या करें। एक दिन क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के शरीर से सुंदर सी कन्या की उत्पत्ति हुई। इतनी सुंदर कन्या को देख करके ब्रह्मा जी कामातुर हो गए। मरीच ऋषि ने आकर के समझाया, पिताजी ना पूर्व में ऐसा हुआ है ना ही भविष्य में ऐसा हुआ होगा कि पिता अपनी पुत्री के ऊपर कामातुर हो जाए, उपहास के पात्र बनो। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को खत्म कर दिया, चारों दिशाओं में अंधकार हो गया। एक दिन हुई तो दूसरी रात हुई। और आपको पता होगा हमारे मन में कुविचार कब पैदा होता है? जब रात्रि लगती है, जब सूर्य होता है, हमारे मन में सब विचारों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। वर्णमालाओं को भी ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया। शास्त्री लोग भली भांति जानते हैं छंदों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी के रोमावली से उष्णिक छंद, त्वचा से गायत्री छंद, प्राणों से व्रीहित छंद, मजा से पंक्ति छंद, हड्डियों से जगदीश छंद की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी धीरे धीरे सृष्टि का सृजन कर रहे थे, परंतु आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी। चाहते थे कि शीघ्रता से सृष्टि को भरा जाए, सृष्टि का सृजन किया जाए।
अशांत बैठे थे, शरीर के दो भाग हो गए, स्वयंभू मनु और माता शतरूपा की उत्पत्ति। बहुत लोग ये कहते हैं कि महाराज हम पहले बानर थे, फिर धीरे धीरे इंसान बने। ओ भाई, जो कहता होगा वही होगा। हम गर्व से कहते हैं हम स्वयंभू मनु की संतान हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से दो दिव्य शक्तियों का प्राकट्य हुआ, स्वयंभू मनु, माता शतरूपा। मैथुन क्रिया से सृष्टि का सृजन। 5 संतानें, देवहूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत। सृष्टि भरने लगी महाराज। सृष्टि इतनी भरी, इतनी भरी, इतनी भरी, एक दिन आया हिरणाक्ष दैत्य और पूरी की पूरी पृथ्वी को पानी में लेकर के चला गया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। पानी में लेकर के चला गया महाराज। इस बात का पता ब्रह्मा जी को लगा और ब्रह्मा जी के नासिका के अग्रभाग से वराह के बच्चे की उत्पत्ति हुई। देवताओं ने देखा, वैदिक मंत्रों को पढ़ना शुरू किया, इतना विशाल स्वरूप हुआ महाराज। और आज वराह के हाथों से हिरणाक्ष मारा। परीक्षित जी ने प्रश्न पूछ लिया सुखदेव भगवान से, ये हिरणाक्ष कौन हुआ, कहां से इनकी उत्पत्ति हुई? सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, स्वयंभू मनु और माता की 3 पुत्रियां कही है। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, आकुति का विवाह हुआ रुचि ऋषि से। प्रसूति की 16 कन्या हुई दक्ष प्रजापति से। 13 कन्याएं ऋषियों को विवाहित कर दी महाराज। स्वाहा अग्नि देवता को, स्वधा पितृ देवताओं को और सती नामक की बेटी भगवान शंकर को विवाहित कर। यह जो 13 कन्याएं हैं, उनमें से एक है दिति, जिनका विवाह हुआ कश्यप ऋषि से। संध्याकालीन समय में भोग विलास किया, अक्षम्य अपराध किया। और इन्हीं के यहाँ से 2 दुष्ट संतानें पैदा हुई, हिरणाक्ष और हिरण्याक्ष। और ये कोई और नहीं, भगवान लक्ष्मी के पार्षद जय और विजय सनत कुमारों के माध्यम से स्थापित हुए। आज वराह के हाथों से इनका पहला जन्म हिरणाक्ष का सफल हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। इस बात का पता हिरण्याकश्यप को लगा कि मेरे ज्येष्ठ भाई हिरणाक्ष को मार दिया गया है। किसके द्वारा? विष्णु के द्वारा। तो उसी दिन से विष्णु से द्वेष करने लगे महाराज। और इन्हीं हिरण्याकश्यप के यहाँ से इनकी संतान प्रहलाद रूप में आई, जो भगवान के अद्भुत भक्त हुए, जिन्होंने अपनी विद्युत पताका चारों दिशाओं में लहरा दी महाराज। चारों दिशाओं में जिसकी जय जयकार होने लगी। यह कृपा हुई नारद मुनि की। आगामी कथा में आप लोग सुनोगे महाराज। स्वयंभू महामनु का वंश वर्णन सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को सुनाया है। सबसे पहले इन्होंने पुत्री वंश का वर्णन किया है कि देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि से कैसे हुआ, जो कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए। आगामी कथा सती चरित्र, ध्रुव चरित्र। यह कथा सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई है। यही प्रसंग नैमिषारण्य में बैठे हुए शौनक ऋषि सूत जी के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। और ध्रुव चरित्र तक की कथा मैत्री जी ने विदुर जी को हरिद्वार में सुनाई है। आगामी कथा अब आप लोगों को कल सुनाई जाएगी। समय की प्रतिकूलता को देखते हुए आज की पावनमय कथा को यही विराम लगाना चाहूंगा। इससे पहले की कथा को विराम लगाऊं मात्र 2 मिनट अंतःकरण एवं वाणी को पावन पवित्र करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। फिर सभी विप्रवृंद प्रेम से अपने आसन पर खड़े होते हुए भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। भोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
वासुदेवा हे नाथ नारायण 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 वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 भोज वृंदावन बिहला भागवत भगवान। जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज के पावन में पुण्य कथा को विराम लगाया जाता है। आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती हाँ तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं राघव तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति
तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।